दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो ये कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। लगातार मजबूती के साथ काम में आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट भी इस समय बहुत सारी सब्सिडी देने को तैयार है। सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम भी लाई जा रही है, यानी विंड एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और सरकार की तरफ से जो मदद मिलने वाली है इसका फ़ायदा पूरा सुजलोन को मिल सकता है, क्योंकि सुजलोन इस सेक्टर में सबसे पुरानी और सबसे काबिल कंपनी है। ऐसे में सरकार इस कंपनी को किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे और इसका फ़ायदा सुजलोन को मिलने वाला है। तो आने वाले समय सुजलोन का कामकाज जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनको ऑर्डर दे रहे, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुजलोन का अब गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में इसकी प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। फिलहाल तो बिल्कुल ये एक पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय इसकी पुरानी हाई के आसपास जा सकता है जो 400 के आसपास थी। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इस समय में सुजलोन में इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे कंपनी ने अपने राइट इशू को भी सक्सेस कर लिया है। काफ़ी लोग कह रहे थे, डाउट कर रहे थे कि राइट इशू फेल हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ओवर सब्सक्राइब हुआ और काफ़ी लोगों को राइट इशू में शेयर नहीं मिले। अभी भी लोग कंफ्यूज है कि हमारे पैसे भी कटे, हमको पैसे वापस नहीं मिले। तो पैसे आ जाएंगे। काफ़ी लोग हैं उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है, उसकी वजह से थोड़ा रुक जाता है। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज है कि हमारे अकाउंट में भी शेयर नहीं दिख रहे। तो सारा प्रोसेस हो जाएगा, जिसको भी शेयर होल्डर हो उनको शेयर भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा समय लग जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 8.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.62% की हमने तेजी देखी है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं और उनकी वजह से इंडिया में आने वाले समय में एक नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और सऊदी अरेबिया का काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है एनर्जी के ट्रेड के मामले में। दोनों का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं और इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, क्योंकि इंडिया भी अपना जीरो कार्बन पॉलिसी का टारगेट लेके आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे जो भी ग्रीन एनर्जी में निवेश भी आ रहा है और इंडिया इसमें आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन भी करना है। ऐसे में सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर इस सेक्टर में कुछ नई संभावना तलाश सकते हैं। तो इंडिया में आने वाले समय में सऊदी अरेबिया के यहाँ से निवेश भी आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी भी ईजाद की जा सकती है। इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर इस सेक्टर में कुछ संभावना तलाश सकते हैं। आने वाले समय उनकी तरफ से जो अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसका फ़ायदा भी आप देख सकते हो कि सुजलोन को भी मिल सकता है। कुल मिला के आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी संभावना, काफ़ी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में ग्रीन एनर्जी के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया है, चाहे यूएस हो, यूके हो, सभी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी सबके लिए एक तरह से मौका है इंडिया। और ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे सुजलोन का भी भावी भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी दूसरी अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका समिट पूरा हो चुका है और यहाँ पे अगर देखें इस समिट के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इंडिया ने क्या अचीवमेंट किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। पिछले 7-8 साल में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, यहाँ पे तेजी आई है और आने वाले समय ये बढ़ने वाला है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो टारगेट सेट किया वो टारगेट अचीव हो सकता है और उनके हिसाब से आने वाले समय में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, ये है जो क्लीन एनर्जी के हब बनने वाले हैं और वहाँ पे बहुत सारा पे निवेश भी आ सकता है। कुल मिला के जिस तरह से सरकार ने कोशिश जारी की है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे पहले अगर आप देखें तो राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वहाँ राजस्थान समिट हुई थी, उस समय भी अगर आप देखें तो इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरों ने निवेश की वहाँ पे घोषणा की है, जिसमें अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है। तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और आपको ये पता ही होगा सुजलोन एनर्जी ऑलरेडी सर्विस और मेंटेनेंस का काम करी है। तो जो भी नई कंपनी आएगी उनके लिए जितना भी सर्विस और मेंटेनेंस का काम है वो सुजलोन को मिल सकता है, क्योंकि सुजलोन ऑलरेडी विंड एनर्जी के अलावा सोलर एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल डॉक्यूमेंटेशन करने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी सुजलोन करती है। ऐसे में सुजलोन के लिए बहुत सारे मौके निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में सुजलोन में इस समय एक गोल्डन पीरियड शुरू होने की शुरुआत होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ बड़ी संभावना बन सकती है सुजलोन में आने वाले समय में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलोन की अगर बात करें तो कंपनी अपना रिजल्ट भी देने जा रही है। रिजल्ट की डेट आ चुकी है 10 तारीख, यानी 10 तारीख इसी महीने की हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है इस बार। अब देखिए रिजल्ट संभावना पॉजिटिव हो ही सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले आंकड़े भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे अगर कंपनी के हम सेल्स को देखें पिछले सितंबर से, तो सितंबर 2021 में का टोटल सेल 1356 करोड़ रुपये का था। दिसंबर में ये बढ़ के 1610 करोड़ तक पहुँच गया
और मार्च 2022 की बात करें तो ये इनका सेल 2474 को भी तक पहुंच गया। लेकिन जून क्वार्टर में इनके सेल्स में कमी आई थी, 1381 को भी का टोटल सेल हुआ, यानी इस बार सेल्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 233 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में ये बढ़ के 286 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई, 217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा और जून में ये 240 करोड़ के आसपास रहा। तो पिछले 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो सितंबर 2021 में मात्र 6 करोड़ की थी, दिसंबर 2021 में ये 5 करोड़ की थी और मार्च 2022 में ये 4 करोड़ के आसपास थी। लेकिन जून क्वार्टर में इनको अदर इनकम में एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मिली, एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। 2472 करोड़ की इनकी अदर इनकम हुई और इसी वजह से पूरा का पूरा आप देख सकते हो कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ये अदर इनकम इनका पुराना बकाया इनको मिला है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में कंपनी को 12 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2021 में कंपनी को 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्च क्वार्टर में फिर से कंपनी को 206 करोड़ का लॉस हुआ था और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 1 में कंपनी को 2433 करोड़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट के पीछे वजह थी अदर इनकम। अब कंपनी के EPS में भी अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है, जहाँ पे सितंबर 2021 में 0.01 माइनस में था, वो अब 2.01 प्लस हो चुका है। कुल मिला के काफ़ी शानदार है इसका रिजल्ट। 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 5.14 थाउजेंड करोड़ का था और कंपनी को 1.53 करोड़ का लॉस हुआ था। और यहाँ पे अगर हम 2020 की बात करें तो 3000 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू था और कंपनी का लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया, यानी लॉस में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन 2021 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 4.19 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हुआ 0.10 थाउजेंड करोड़ का। लेकिन 2022 में फिर से कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाला है। आप देख सकते हो 6.69 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और 0.20 थाउजेंड करोड़ का इनको लॉस हुआ। लेकिन इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। सबसे अच्छी बात है कंपनी अपनी लाइबिलिटीज में कमी कर रही है। मार्च 2020 में जहाँ पे 6530 करोड़ की लाइबिलिटी थी, वो मार्च 2021 में बढ़ के 6601 करोड़ तक पहुँची थी। लेकिन मार्च 2022 की बात करें तो लाइबिलिटीज घट के 6475 करोड़ तक आ गई है। तो कंपनी की लाइबिलिटीज फिर से कम हुई है, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी के नेट कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ का था, वो बढ़ के मार्च 2022 में 238 करोड़ तक पहुँच गया। तो कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई है कंपनी की। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 50% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 181% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 3% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा और 1 डे के हिसाब से 1.24% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई नहीं देगा। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि एंट्री पॉइंट अच्छा है, स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इसके अलावा ये ASM GSM किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री की जा सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है सुजलॉन में और आपको पता ही होगा FI की काफ़ी पार की नज़र होती है। वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगा रहे हैं जहाँ पे बढ़ने की संभावना हो। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 4.85% की होल्डिंग थी उनकी, जो मार्च में बढ़ के 5.52% हो गई और जून क्वार्टर में ये बढ़ के 6.29% तक पहुंच गई। सितंबर में देखें तो FI की होल्डिंग 7.84% तक पहुंच गई है। तो लगभग 8% के आसपास तो FI की होल्डिंग हो चुकी है कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर लेना चाहिए। यहाँ पे पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% है, 5 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और TTM 72% पॉजिटिव है। तो सेल्स में ज़बरदस्त उछाल आ चुका है। कुल मिला के कंपनी अब पटरी पे आ चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है और 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 57% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक हो चुके। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।